टू ऑल बच्चों, होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आर.एस. अग्रवाल की बुक है जो आपकी, उसका ए टू जेड सॉल्व करा रहे हैं आपको। ओके, और सबसे पहले हमने चैप्टर परसेंटेज उठाया है, सॉल्व करा रहे हैं आपको। तो उसमें क्या है, परसेंटेज उठाने का एक ही मकसद है आपकी कि जो परसेंटेज होती है वो आपको याद करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, और आपकी जितने भी कंपटीशन में जितने भी चैप्टर हैं, लगभग सभी में परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, और आप वो परसेंटेज याद करने में भी आपको बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को आपको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज, 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट हर वीडियो में कुछ याद करने को देंगे, जिससे आपको याद हो जाएंगी और आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए आपको समझाते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर बराबर 182। इस क्वेश्चन का मतलब कहने का ये है कि एक नंबर है, दो नंबर हैं जो मल्टीपल में है, और उनका मल्टीपल कितना आ रहा है, गुणा कितना आ रहा है, 182। ठीक है, और 52% को अपन लिख सकते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, 182। अब आपको इसको काट कर डायरेक्ट आंसर लाना है। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ओके, तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, और भी आपको जिस नंबर से सरल लगे आप उससे भी काट सकते हो। तो हम इसको 13 से काट रहे हैं। 13 चौक 52, 13 का 13, 5 बचा 2, 13 चौक 52। फिर आपको 2 से और काट दीजिए इसको, तो आया 7, और 2 से इसको काट दीजिए, आया 50। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 7 इंटू 50 यानी 350, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए आपको समझाते हैं अब आपका सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में बेटा समझने की बात ये है कि इस क्वेश्चन में 2 पोर्शन दे रखे हैं। ओके, ठीक है, देखिए वो ये है आपका पहला पोर्शन, आपका इतना दे रखा है। देखिए इतना, ये प्लस लगा, ये रखा है 1260 का 33% निकाल दीजिए, और 750 का 80% निकाल दीजिए, ये वाला। तो उन दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात ये है बेटा कि ये क्वेश्चन परसेंटेज पर डिपेंड है। कैसे, जी 33%, अगर आपको इसका सिंपल फॉर्म पता है, अगर याद है, तो क्वेश्चन 1 सेकंड का है। अगर आप इसको निकालने बैठे तो बेटा 2 मिनट आप इसी में लेने वाले हो। ओके, तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज जब तक आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन और भी कठिन बनने वाले हैं आपके। ओके, ठीक है बेटा, तो पहले हम परसेंटेज, आपने हमने पहले ही बोल रखा है कि हम परसेंटेज आपको कुछ कुछ याद कराएंगे। उन्हें याद करने का कंसेप्ट क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ हम परसेंटेज बता रहे हैं आपको। ठीक है, 2 परसेंटेज ये होती है बेटा कि एक होती है 33 सही 1/3%, एक होती है 66 सही 2/3%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना आप देखना क्वेश्चन लगाना, अगर 8-10 क्वेश्चन परसेंटेज के लगाना तो आपको कहीं ना कहीं यही मिलने वाली हैं। ओके, तो चलिए इनका अगर डायरेक्ट फॉर्म अगर आपको याद करना तो इसको इसको लिखेंगे 1/3, और ये है 2/3। ये आता कैसे है हम आपको ये समझा रहे हैं। ओके, देखिए बेटा, जैसे अगर ये फ्रैक्शन लिखा है तो आप इसको आप सॉल्व कैसे करते, आप इन दोनों का करते हो मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों का 3 दूनी 6, और जो ऊपर वाला नंबर रहता है आप उसको ऐड कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 2 8, और जो नीचे नंबर लिखा रहता है उसको जो करते हैं। सेम हमने इसमें किया कि 3 त्रिका 9, ऊपर वाले को जोड़ दिया तो आया 10, 3 त्रिका 9 एक हासिल 10/3 लिखा तो 3 जो करते हो। परसेंटेज लिखा, परसेंटेज का मतलब होता है उस संख्या के नीचे 100 से भाग। ठीक है, और 0 से 0 कट गया तो क्या बचा आपका बेटा 1/3। ओके, चलिए आपको कुछ और समझा रहे, देखो इसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि चीज़ लिखी थी 80%। इनके भी परसेंटेज याद करने के लिए आती हैं। देखो आपको समझा रहे हैं हम, एक होता है 20%, एक होता है 40%, एक होता है 60%, एक होता है 80%। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100। आप इसको काटना तो 1/5 आएगा। ठीक है, इसी तरह ये 2/5 आता है, 3/5 आता है, और ये आता है 4/5। बेटा ये है तो बहुत सरल, लेकिन अगर आप वहाँ पेपर में ये
वर्क नहीं करना है, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये मालूम है हमें कि आपसे बनता है 20% का मतलब ये आप लिखोगे 1/5 आ जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है बेटा कि ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। ओके ठीक है। तो 1260 का जब 33 सही 1/3 निकालोगे आप, तो 1260 का आपको ये लिखना है एग्जाम में डायरेक्ट 755। 80% का क्या बताया था बेटा हमने मान 4/5। ठीक है। तो आप लगाना, जब 3 से इसको काटोगे तो 420, और जब आप 5 से 755 को काटोगे तो कितना आने वाला है, 1 2 बचा 5 1। बस कुछ नहीं बचा आपके सवाल में बेटा, हो गया सवाल आपका। आप 420 लिख सकते हो, इसका 420 आएगा, इसका मल्टीपल कर दो, कितना आने वाला है 4 20 और 2 6, जी है। आप दोनों को ऐड कर दो, आपका जी सी ऑप्शन 1024। ओके। इसको इसको परसेंटेज में कुछ नहीं होता चैप्टर में, इसका खेल है पूरे परसेंटेज पर। आप परसेंट जितना जल्दी सॉल्व करना सीख जाएंगे, आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके। तो चलिए समझाते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि 540 का, आपको एक क्वेश्चन और बताना है। का मतलब होता है बेटा मल्टीपल, कहीं भी आ जाए आप का मतलब, ये इंग्लिश में होता है ऑफ, का की के, इसका मतलब होता है गुणा करना। ओके। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि 540 का 75%, 75% का 5 सही 1/2 का 2/3। कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें केवल आपको गुणा करना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में गुणा करना है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज याद है तो सरल है, नहीं तो आप इसी क्वेश्चन में 2 मिनट लेने वाले हैं। ओके। देखिए आप लिखेंगे 540, कलर चेंज किए ले रहे, 540 75% का मतलब बेटा होता है 3/4। 5 सही 1/2 का मतलब होता है 5, और प्लस में 2 जोड़ दिए 7/5 गुणे 2/3। तो ठीक है, ये बेटा भाग में है, जी ऊपर है, ये कट गया। आप 2 से 4 काट सकते हैं, देखिए बेटा 2 बार जाने वाला है, और 5 दूनी 10, 10 से 1 0, इसका कट गया ये वाला। ओके। तो आप क्या करना क्या है इसमें, अब 54 का 7 में गुणा कर दीजिए, और आपका आ जाएगा 378। ओके। तो चलिए, कुछ नहीं था बेटा, केवल मल्टीपल था। ठीक है, और आपने इसमें देखा होगा 75%। ठीक है, इसकी कुछ फ्रैक्शन ये होती है, एक होता है 25%, एक होता है 50%, एक होता है 75%। इसका मतलब होता है बेटा 1/4, इसका मतलब होता है 1/2, और इसका मतलब होता है 3/4, जो आपने क्वेश्चन में यूज किया है। देखो बेटा ये वाला 3/4। तो आपको ये परसेंटेज याद करनी है, और कुछ नहीं है इन सवालों में, अगर आप चाहो। और इसमें ना कोई कंसेप्ट नहीं लगाने बैठ जाना, कोई ट्रिक नहीं, ओनली क्वेश्चन। ठीक है, आप ये परसेंटेज का खेल है, ओनली परसेंटेज जितना आपकी स्ट्रॉन्ग है, सिंपल फॉर्म करना जानते हो, वही है आपका आंसर। ठीक है, तुरंत तुरंत सवाल का आंसर आने वाला है अगर आपको परसेंटेज याद है। ओके। ठीक है, अब आता है आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन ये कहता है आपका कि 420 का 36%, और 350 का 56%, इसका निकालिए। 36%, 350 का 56%, इनको घटाकर x-94, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर 420 का 36% निकालने गए आप, और 350 का 56% निकालने गए, तो इनका मल्टीपल हो जानी है बहुत बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखा, तो इसका एक ही तरीका रहता है कि आप जितना छोटा नंबर कर लोगे ना, तो मल्टीपल भी आसान हो जाएगा आपका करना, गुणा करना, और आप निकाल भी बहुत जल्दी सकते हो। ठीक है बेटा, तो पहले ना आप एक पोर्शन को आप सॉल्व करिए थोड़ा सा, कि जब आप 420 का 36% निकालने जाएंगे, ठीक है, और 350 का 56% का की जगह गुणा करेंगे, फिर आप भाग करेंगे, तो टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। तो क्यों ना आप इसको थोड़ा सा कुछ कॉमन ले लूँ, कॉमन से क्या हो जाएगा, नंबर भी छोटा हो जाएगा, और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होने वाला है आपका। ठीक है, तो देखिए 420 36%, तो 420 का 36% माइनस 350 का 56%। ठीक है बेटा,
तो आप एक जीरो से एक जीरो इसको काट दो, ठीक है, कुछ नहीं, ये तो छोटी सी बात है, काटनी भर तो है, ठीक है। आप इसमें कुछ और देख रहे हैं, ठीक है बेटा, दिखा रहे हैं हम आपको। देखना, यहाँ 42 लिखा है, यहाँ 35 लिखा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा 7। यहाँ क्या है 36, यहाँ क्या है 56, यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखना कितना छोटी संख्या होने वाली है आपकी 7। अगर 4 आप कॉमन ले लो क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या बचने वाला है 6, यहाँ 4 कॉमन निकलने वाला, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ से 7 कॉमन गया तो बचेगा 5, और यहाँ से बेटा अगर 4 कॉमन चला जाएगा आपका, तो क्या बचने वाला है 54, देख रहे हैं आप। और नीचे आपका 10 चल ही रहा, देख रहे हैं आपका नंबर कितना छोटा हो गया, 9 छक्का 54, 14 पंचे 70। आपको पिन की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप ओनली मन में इनका नंबर को आप मल्टीपल करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखना आप कुछ नहीं बचा आपके क्वेश्चन में, केवल सॉल्व ही वर्क रह गया आपका, ठीक है। देखना 9 छक्का 54 आपका यहाँ आया, और 14 पंचे 70 ही आया, इन दोनों को घटा दो बेटा, कितना आया -16, ठीक है। एलसीएम ले लो 10 का, तो 10 आने वाला है, ठीक है। और आगे क्या बचा 14 दूनी 28, केवल इतना बचा बेटा आपका क्वेश्चन, ये 10 है, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देखा होगा आपने, यहाँ क्या लिखा था 94, x माइनस 94, अब लिख लो आप x माइनस 94। क्वेश्चन आपका इतना था, नंबर थे बड़े, लेकिन अपन ने कॉमन करके क्या कर दिया क्वेश्चन को और छोटा, ठीक है। कुछ नहीं, आप कुछ ना करिए, 28 में ये वाला 28 में 16 का गुणा करिए तो आएगा आपका 448, और ये लिखा 10 में भाग, ठीक है। अब हम आपको एक कंसेप्ट और सिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये है यहाँ है 10 बराबर x माइनस 94, ठीक है। तो ये 10 बेटा जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 0 10 है, 10 एक की जगह 0, जितने भी 0 नीचे होते हैं उतने ही ऊपर अंक में जाके दशमलव लगा देते हैं। 0 कितने हैं 1, तो 8, यहाँ नंबर कितना है 1 2 3, तो 0 1 है, तो 1 के बाद दशमलव लगा दूँ, आपका ये 10 हट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 जीरो होते तो 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाता है यहाँ पर, लेकिन 0 कितना है 1, तो ऊपर एक नंबर के आगे आप डेसिमल लगा देना, ओके। तो कितनी संख्या बन गई आपकी जी 44.8 बराबर x माइनस 94। तो अपने सॉल्व में क्या लग सकते हैं आप, कुछ नहीं, जाके आप इसको घटा देना, कितना आएगा आपका आंसर, इनको घटाना आप जाके 492 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। कुछ नहीं था, केवल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, छोटा करना था, ओके। ये वाला आंसर बी ऑप्शन आपका, ओके। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा आपकी। अब आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, ओके। ये भी बस परसेंटेज पर ही डिपेंड है, ठीक है। देखने इसमें भी 2 पोर्शन आपको दिख रहे होंगे कि 3842 का 50% या 1/2, और x का 15% निकाल लो, दोनों को ऐड करके 2449 का योग आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, 3842 का हाफ करिए, कितना आएगा 1921, ठीक है। और आप यहाँ निकाल सकते हो, देखो x का 15% ये लिखना है, और ये आ रहा है आपका 2449, ठीक है। तो आप 1921 को वहाँ जाके घटा दीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, देखो 1921 को यहाँ घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना आने वाला है, ये आएगा आपका लगभग 528 के समथिंग, ठीक है, खुद कर लीजिएगा आप, ओके। और ये आएगा 15/100, तो इनका मान आएगा 3/20, ठीक है। तो ये यहाँ का आएगा 3x/20, ठीक है। आप 3 से इनका काट दीजिए, 3 का 3 और 2 30 आते का 3 18, और ये यहाँ भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कि 176 × 20, कितना आने वाला है आपका 3520, ये वाला ए ऑप्शन, ओके। कुछ था नहीं इन सवालों में, केवल मल्टीपल करना था आपको, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है। और 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि कह रहा है 420 का 25% निकाल दीजिए और 420 का x% निकाल दो, आपको उनका योग 77 आने वाला है। ओके, तो चलिए करते हैं अपन लोग। 420 का 25% का मतलब क्या बताया था हमने, 25% बताई थी आपको, एक 50% बताई थी, एक 75 बताई थी। 25% का मान बताया था हमने बेटा 420 का 1/4 माइनस 120 का x% बटे 100 बराबर 77 जी। ठीक है बेटा, इसका आप भाग करो 105 आएगा। ठीक है, आप यहाँ 7 20 से काट दो, 7/5 बराबर 77। ओके, तो 105 को जब उस साइड जाओगे, ये प्लस की संख्या है, उस साइड जाएगी काय की हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ का आने वाला देखो बेटा, ये वाला लिख लो आप पहले यहाँ पर, माइनस का 7x/5 बराबर, जब बेटा 105 उस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की 105 प्लस के 77 क्या बचने वाला है 28, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो आप 7 से इसको काट देना और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा आपका 7 नंबर क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर 156.69। ओके, ठीक है, तो पहले आपने क्वेश्चन में एक तरीका बताया है आपको। ठीक है, पहले देखिए, आप छोटा करके दिखा रहे, आपने देख रहे होंगे ना ई ऑप्शन है, इनका मतलब है इनमें से कोई नहीं। ओके, अगर जे ऑप्शन ना होता तो अपने पास देखो एक क्वेश्चन का बड़ी वैल्यू भी रखी है नंबर करने में, और दशमलव मतलब नंबर भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो आप इसमें सम डिजिट, यूनिट डिजिट और भी जो आपको पता हो तो वो रूल इसमें मत लगाइए। मतलब ये है कि इसमें अगर ये ऑप्शन ना होता तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें लगभग भी क्वेश्चन के नंबर मतलब 360 लिख कर यहाँ 35% या कुछ भी एक्स्ट्रा लिख कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये क्या है, इनमें से कोई नहीं। अगर इसके 4 ऑप्शन भर होते तो अपन यूनिट प्लेस या कुछ और मेथड से आप इसको सरल फॉर्म करके इसको जल्दी निकालने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इसमें है इनमें से कोई नहीं। दिक्कत यहाँ आ रही, तो आप इसका एक ही तरीका है कि आप इसको सॉल्व करें। ओके, और इसमें कोई कंसेप्ट मत लगाइए, नहीं तो क्वेश्चन भी गलत होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और नंबर भी जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं अपन लोग। ओके, देखो 365 का 36% मतलब 365 का 36%। ठीक है, 56.2 का x% बटे 100 बराबर 156.69। ठीक है, क्वेश्चन ये, जब आप इसको सॉल्व करना, गुणा करना, तो आपका लगभग ये आएगा 131.40। ठीक है, बटे में 100 और जे 0.2 का x बराबर 100 बराबर 156.69। ठीक है, तो सॉरी, जब आपने दशमलव लगा दिए तो 100 काय को लिख रहे हैं दशमलव। ठीक है, तो ठीक है, तो आप 131.40 को इससे घटा लें। ठीक है, तो आपका जी नंबर 0.2x बराबर 100 बराबर, जब इसको आप घटाने वाले हैं तो ये आएगा 25.29। ठीक है, 29, और ये जब आप x बराबर यहाँ पर 2529, देखिए जे जो बराबर के उस साइड संख्या जाती है, जो भाग में होती है वो गुणा में हो जाती है, और जो गुणा में हो वो भाग में चली जाती है। ठीक है, जे भाग में तो जो ऊपर चली जाएगी, और जो नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे चली जाती है, तो 56.2। ठीक है, तो आप काटना इसको, तो जे आएगा 4.5। ठीक है, अरे अपन ने यहाँ दशमलव तो हटाए नहीं, कहाँ से अपन, ठीक है, यहाँ दशमलव लगा था बेटा, यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आपको कलर चेंज करके, यहाँ एक दशमलव लगा था और यहाँ एक दशमलव लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे इसका, तो नीचे का आ जाएगा 1/100, और यहाँ इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर का चला जाएगा 10। तो बेटा 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया, 1 जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और 56.2 से अपन जब यहाँ भाग करेंगे तो वो आएगा 4.5। ठीक है, और ऊपर ऊपर एक 10 बचा है, तो आंसर आ जाएगा आपका, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 45। ओके, तो चलिए आपके पहले भाग में हमने 7 क्वेश्चन समझाए। ओके, और आप अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, ओके, तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। ओके, गुड बाय।